बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हुए यकीन कीजिए हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह ताला ने ख़ास हदायत उन लोगों के लिए ही रखी है जिनको नबी पाक से मोहब्बत हो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ और इस बात पे ईमान की हद तक यकीन रखता हूँ कि किरदार की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, किरदार की दुनिया में कोई ज़रूरत ना होती अगर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता, क्योंकि नबी पाक ने जो अपनी ज़ाहिरन 62 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 10 डेज़ की ज़िंदगी यहाँ गुजारी, उसमें 40 ईयर्स 40 साल आपने जो हैं वो सिर्फ अपने किरदार के, पता है कैसे बताए, कि आपका बदतरीन दुश्मन भी, उफ अल्लाह अकबर हाफिज़, बदतरीन दुश्मन भी वो कहता है कि तू सादिक भी है और तू अमीन भी है। हत्ता के हमारी माँ, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ, बात फिर कॉलेज पे जाऊँगा, हमारी माँ सईदा खतीजा कहती हैं कि मैंने एक दस्ती पकाई, दस्ती रान से छोटी होती है, एक दस्ती पकाई और 40 कुरैश के सरदार आए और एक कुरैश का सरदार ऐसा था जो एक एक ऊंट खा सकता था। एक ऊंट जो है वो 100 आदमी खाते हैं, एक एक आदमी एक एक ऊंट खा सकता था। वो दस्ती जो थी वो 3 दिन कुरैश के सरदार जो है वो आते रहे और खाना खाते रहे। मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये कहा कि अगर मैं कहूँ कि पीछे इस पहाड़ी के तुम पे हमला होने वाला तो मान लोगे, सबसे पहले उस जगह से कौन उठा? उमर हशाम। क्या कहते हैं हम इसको? अबू जहल। जहालत का बाप क्यों है? क्योंकि नबी की बात को नहीं मानता, इसलिए जहालत का बाप है, वरना वो है काबिल आदमी। नहीं तो उसका नाम अबुल हकम था, हिकमत का बाप। वहां से उठा और जाने लगा। नबी पाक, तफसीर इब्ने कसीर का वाक़या आपसे कर रहा हूँ, जब वो वहां से उठ के जाने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हारा बाप मेरे बाप को जानता था, तुम्हारा दादा मेरे दादा को जानता था, तुम मेरी महफिल से क्यों उठ के जाने लगे? एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ना। ज़रा जुमला सुनिए उस शख्स का जो अल्लाह के नबी पे यकीन नहीं रखता। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने ही तो कहा पीछे लश्कर आ रहा है, तो मैं तो तेरे घर दावत पे आया था, मुझे इजाज़त दें कि मैं घर जाऊं और तलवार लेकर आऊं। अब मेरे नबी पाक का डिफेंस सेकंड देखिएगा, ये प्लान बी जिसको मैं कहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, जब तू घर गया और तलवार लेकर आ गया और तुझे पीछे लश्कर नजर ना आया तो फिर तू मेरे साथ क्या करेगा? उमर शाम कहता है रब्बे काबा की कसम। प्रॉब्लम रब का कभी भी नहीं रहा हाफिज साहब, बेशक नबी का रहा। बेशक बेशक। रब्बे काबा की कसम मोहम्मद, मैं अपनी आंखों पर नहीं तेरी जुबान पे यकीन करूंगा। ये वो शख्स कह रहा है जो कि ईमान ना लेकर आया। नबी से मोहब्बत के तकाजे हैं और सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जो नबी कहता है वो कर लो और जिससे वो मना करता है उससे रुक जाओ। इसमें अपनी रॉकेट साइंस और कोई ना डालो बीच में। हजरत, हम जो तफसीर करने लग जाते हैं चीज़ों की, और फिर बहुत दफ़ा बड़े अदब के साथ ये कह रहा हूँ, हम नियत और कल्बे रसूल की भी तफसीर करने लग जाते हैं कि यूं यहाँ तक हमें जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सीरत का तज़किरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान कई प्रोग्रामों का मुहताज है, लेकिन जहाँ से आपने बात शुरू की है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने जो 40 साल का जिक्र किया है कि वो उनमें गुजारा, किरदार पेश किया, फिर दावत दी। यहाँ पे दावत दी जाती है बगैर किरदार को पेश किया ही नहीं जाता। कुरान की आयत है, मैं तुम में एक उम्र गुजार चुका हूँ, मैं तुम में एक उम्र गुजार चुका हूँ, तुम्हें पता है मैं झूठा हूँ सच्चा हूँ नहीं। लेकिन सीरत के अंदर 2 पहलू बड़े उम्दा हैं। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर सीरत बयान करना, यह भी सवाब है। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर, उनकी खूबसूरती, उनके चेहरे का जिक्र करना, उनके सीने का जिक्र करना, अलम नशरा का सीना है, वल्लैल की जुल्फ़ है, ये जिक्र करना भी दुरुस्त है। एक है बातन का जिक्र करना। जहाँ तक ज़ाहिर का जिक्र है, मेरे दिमाग में बहुत से वाक़यात आ रहे हैं। दिनारिया का एक वाक़या मैं मुख्तसर कह के आपकी बात की तरफ आता हूँ। बाप कट गया, भाई कट गया, बेटा कट गया, खावंद कट गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ नबी ठीक है। जब नबी करीम का चेहरा देखा तो कहा अल्लाह की कसम आका आपके चेहरे को देख के कोई गम ही नहीं रहा दुनिया में। ये वो चेहरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी में बैठे, हज़रत जाबर की मैं आपको सही रिवायत बयान करता हूँ। हज़रत जाबर कहते हैं मेरे ना नाक से खुशबू टकरा रही है, रात है, हुनकी या फिजा में, मेरा दिल बेचैन हुआ, मैं इस खुशबू का ताकुब करूं। अब हुआ क्या, खुशबू का ताकुब करते करते क्या देखा, मैं चंद लम्हों में मस्जिद नबी के अंदर। अब रुक जाना यहाँ पे,
क्योंकि ये वाकया मैंने भी रिसेंटली पढ़ा है, इसका मैं लुत्फ लूंगा। कमल है हमारे साथ। जी कमल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वाह 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 वाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। जी मैंने ना 2 सवाल पूछने थे। जी कमल। जी एक तो मेरा मियाँ आसिफ जी। तो वो काम करते हैं ये फर्नीचर का। तो मतलब कि कमाई भी सही ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन वो ना कम पड़ जाती है और नमाज वगैरह वो को नहीं पढ़ते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, नमाज को मानते तो है ना कि पढ़नी चाहिए? नहीं मानते हैं। हाँ चलो शुक्र है, इतना ही काफ़ी है। फिर तो मतलब ये पूछना था कि वो फर्नीचर का कारोबार करते हैं। अच्छा। अपना नहीं है, किसी के मतलब किसी के वर्कशॉप है उधर करते हैं। अच्छा। कारीगर है। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें एक बात, छोटी सी बात कहता हूँ। बच्चे छोटे हैं मेरे तो बड़े शरारती हैं। तो मेरी बीवी जो है वो हमेशा कमरा बंद करके नमाज पढ़ती थी। तो मैंने उससे कहा तू कमरा खोल के पढ़ा करोगी, बच्चे तंग करते। तो मैंने कहा करने दे तंग। अब वो नमाज बच्चों के साथ पढ़ती है। बच्चे कभी उसकी टांगों में से गुजर रहे होते हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे होते हैं, कभी कुछ अरसे के बाद, अल्लाह ताला का कर, कुछ अरसे के बाद अब्दुल्ला जो है उसने माँ के साथ नमाज नहीं पढ़नी शुरू की। माँ ने जो पढ़ना है उसने ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, यही तरबियत, ये तरबियत है। अब जब नमाज कोई नहीं पढ़ रहा ना, तो मैं ये नहीं समझता कि उसको अब डंडे के जोर पे कहें कि चलो नमाज। वो 1 हफ्ता पढ़ लेगा, 2 हफ्ते पढ़ लेगा, लेकिन अगर माहौल होगा तो वैसा ज़रूर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आसिफ में और कमल आप में जो बड़ी गैर कॉमन है, अनकॉमन है, दैट इज़ जिस तरह से ज़िंदगी को आप सोचती हैं, अब वो आपका शौहर वैसे उस ज़िंदगी को नहीं सोचता। वो इंतहाई बस थोड़े से में गुजारा करने वाला इंसान है। शौहर से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े और आप ज़ाती तौर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का इंतहाई व्यर्थ करना, ताकि ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव आए। आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। जाबर बयान करते हैं कि मैं मस्जिद नबी के सहन में पहुंचा, क्या देखता हूँ कि आमिना के लाल सुर्ख रंग के चादर ओढ़े हुए हैं। कहते हैं एक निगाह आपके चेहरे पर पड़ी, दूसरी आसमान के चांद पर पड़ी, और ये उनके शार हैं। का दिल से ये आवाज निकली, मिन वजही कल मुनीर लकद नुवीर अल कमर, अगर चांद को भी हुसन मिला तो आपके चेहरे पर अनवार से मिला। तो चेहरा बयान करना, नबी की ज़ाहिर को बयान करना, ये भी सीरत का, नात का एक जुज़ है। लेकिन हकीकत है, जो हकीकत जिसकी तरफ हमें तवज्जो करने की जरूरत है, वो ये है कि नबी का बातन बयान किया जाए, और वो बातन नबी करीम का मुकाम बयान किया जाए। वो बातन ये है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अब देखें, इससे बड़ा बातन हो सकता है कि नबी करीम कहते हैं मैं एक रात सोया हुआ था, जिब्रील आए, मुझे उठा के मस्जिद अक्सा में ले गए। मैंने वहाँ पे बहुत खूबसूरत और नूरानी चेहरे देखे, बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ, सुर्ख चेहरे। तो मैंने जिब्रील को कहा ये कौन लोग आए हैं? ये नबी करीम का मोजज़ा भी है। आपको पता, मोजज़े के बाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को उतारा मस्जिद अक्सा के अंदर। तो जिब्रील अमीन ने कहा ये आदम से लेके ईसा तक जितने रसूल चले गए थे वापस आए हैं। अच्छा, ये क्या करने के लिए आए हैं? ये नमाज को अदा करने के लिए आए हैं। ये नमाज अदा क्यों नहीं कर रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनका इमाम कौन है? तो जिब्रील अमीन ने नबी करीम के कांधा अक़दस से पकड़ के उन्हें 1,24,000 कमोबेश अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। ये बातन हम बयान क्यों नहीं करते? इसके अंदर से हमारे लिए दरस और इबरतें हैं। क्या? जो नबी 1,24,000 अंबिया का इमाम है, वो तेरा मेरा इमाम नहीं है। जिस नबी की ज़ात आला है, उस नबी की बात आला नहीं है। जुमला कह दूं, क्या नबी काफ़ी नहीं है? बस अल्लाह काफ़ी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी प्यारी, बोलो। जी अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 3 साल हो गए शादी को, मगर है ना मेरे हस्बैंड मुझे से शादी करके लेके गए, मुझे पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं आप बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत बुरी लगती है, इतनी बदतमीजी करते हैं, मैं क्या करूँ? अब वो ये भी नहीं चाहते कि मुझे छोड़ना, वो ये चाह रहे हैं कि मैं खुद से कहूँ ये ना मैं इनसे तलाक लेना चाहता हूँ। आप बताएं मेरे यहाँ से क्या बेहतर है? तो 3 साल में उसने तलाक दी क्यों नहीं अभी तक, मुझे ये बताओ। वो यही तो चाह रहे हैं कि मैं बुरा ना बनूं, ताकि ना लड़की के ऊपर इल्जाम आ जाए कि लड़की रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी दूसरी शादी है। हमारे शौहर की पहली बीवी को भी उन्होंने छोड़ चुके हैं। तुम्हारे बच्चे हैं? अब नहीं अंकल, वो बच्चे भी नहीं चाहते मुझसे। अब जरा गौर से सुनना, हाफिज साहब से पूछूंगा। हाफिज साहब, बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि इस बहन को बहुत ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब होने की ज़रूरत है। मैं आपको संजीदगी से ये बात कहता हूँ। आपने इनके मिजाज की तेज़ी वगैरह गुफ्तगू देखे, वो कितनी तेज़ी से उन्होंने बात सारी बयान कर दी। पहली बात तो ये है कि जब इस तरह की शादी करनी हो ना, ख़ास तौर पे इस्तिहारा करना चाहिए जो शरीयत में है। ये वाला इस्तिहारा नहीं, टेलीफोन किया, नहीं टेलीफोन किया,
उसी वक्त बैठे बैठे इस्तिहारा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़नी है, हाँ दुआ पढ़नी न, अगर जो तरीका नबी करीम ने फरमाया उसके मुताबिक दुआ पढ़ो, अल्लाह ताला जिसकी तरफ माइल करे उसके मुताबिक दिल माइल होगा। दिल माइल। दूसरी बात, ख्वाबों वाली बात भी नहीं, बाद बातें ये हैं कि ख्वाब की तरफ से भी इशारा हो सकता है, क्योंकि ख्वाब 12 नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं, सच्चे ख्वाब। अगर उसकी तरफ से इशारा, अब बैन फिर तेजी में, अभी भी अगर डिसीजन लेना है तो इस्तिहारा करके लें, नफल खुद पढ़ें, किसी से ना करवाएं, दुआए इस्तिहारा पढ़ें, अल्लाह के ऊपर छोड़े, अल्लाह से मशवरा करें, अल्लाह ताला अगर तू समझता है ये काम मेरे लिए बेहतर है खुला लेना या तलाक लेना, फिर फैसला कर लें। अल्लाह ताला या तो ख्वाब दिखा देगा या इनका दिल शरह सदर कर देगा उस तरफ। आयत करीमा पढ़ना और जिंदगी में कभी भी सिर्फ यही सोचना कि मेरे से किसी को तकलीफ ना हो, मैं तकलीफ देने वालों में से ना हूं, अगर मुझे मिल रही है तो अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत करे। वक्फा लीजिए, वापस आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन होता है आपकी कॉल्स का और उनके मसाइल के हल का, और हमारे साथ आज हाफिज साहब भी मौजूद हैं। हाफिज साहब खावर हैं कतर से, पहले उनसे बात कर लूँ फिर सीरत पे आता हूँ। जी खावर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। खावर हुक्म कीजिए बेटा। तो सर मैं मतलब कि काफ़ी अच्छे से ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी आज मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले बैंक में काम करता था और मैंने बैंक से अभी काम छोड़ दिया था, करीबन 6 साल हो गए। क्यों छोड़ दिया खावर? ये मशीनें वगैरह ली तो सर मैं कोई कामयाब नहीं हो सका, तो अभी मेरे लिए क्या रहना है? नहीं, बैंक की आपने मुलाजमत क्यों छोड़ दी, ये फरमाइए। सर वो मैंने इसलिए छोड़ी कि सूद की वजह से। कितने साल नौकरी की आपने बैंक की? सर तकरीबन 18-19 साल की थी। तो 18-19 साल आपको ख्याल नहीं आया कि सूद है? सर वाकई आपकी बात सही, आप जो बोल रहे हैं उस वक्त ख्याल नहीं आया, लेकिन जब मैंने थोड़ा तालीम मेरा हासिल की इसके बारे में तो फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं, ये देखो ना, मैं बड़े अदब से तुम्हें बात कर रहा हूँ। वो शाम में एक काफिला था गया हुआ, अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने नबूवत का इजहार फरमा दिया हुआ था, तो उसमें अबू सुफियान अभी अपने कुफर की मिराज पे थे और वो भी इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया था। तो वो उसने कैसरे शाम ने पूछा कि बताओ ज़रा अपनी अपनी निशानियाँ क्या हैं तुम्हारे नबी की। तो लोगों ने क्वालिटीज़ बताई, वो पूछना चाह रहे थे कि वो अपने घर वालों के साथ कैसे हैं, लोगों के साथ कैसे हैं, मेहमान नवाजी में कैसे हैं। अबू सुफियान का जो जुमला है ना, वो अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो आपको हदियतन अर्ज कर रहा हूं। उसने कहा कि अगर मुझे इस बात का इल्म ना होता कि झूठ बोलना ऐब है, झूठ बोलना ऐब है, तो मैं नबी के बारे में झूठ बोल देता। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था झूठ बोलना ऐब है। भाई हमें 10 साल की उम्र में पता था सूद क्या होता है, मैं 12 साल में 14 साल में पता था क्या होता है। मैं ये नहीं कहता, ये मैं तंजन जुमला कह रहा हूं, खुदा के वास्ते इसको सच ना मान लेना। मैं ये नहीं कहता कि गुनाह ना करो, मैं ये कहता हूं कि गुनाह को गुनाह तो समझो। ये बहुत बड़ी बात की है आपने। जब गुनाह तक तो समझो, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा छूट ही नहीं सकता। छूट कैसे सकता है? ये रास्ता है। आपने सारी जिंदगी वो कमाई की, जब आपका दिल किया कि अब मैं कारोबार करूं, फिर मेरे खाबर भाई ने सोचा कि यार वो ऐसा करता हूं कि सूद का काम है, छोड़ देते हैं। हिदायत लेट भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खाबर सूरत यह है कि आप कारोबारी आदमी हो नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आपको नहीं पता इस बात का, आप सादे से आदमी हो, नौकरी करनी चाहिए थी आपको, कारोबार में आए हो, ये आपका गलत फैसला था, आपको कारोबार में नहीं आना चाहिए था। एक बात, अब क्योंकि इस समंदर में आपने छलांग लगा दी, अब तैरना ज़रूर है। मैं आपको जो मशवरा दूंगा वही होगा, ऐसा ट्रेड करो जिसके अंदर चीज़ें ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पे तुम ज़मीन का काम कर सकते हो, तुम लोहा का काम कर सकते हो, तुम कारों का काम कर सकते हो, तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, जो काम ख़राब ना होने वाला हो। मिसाल के तौर पे दूध बेचोगे तो दूध ख़राब होने वाला है, अजनास बेचोगे तो अजनास ख़राब होने वाला है। जो पैराशेबल हो उसका काम नहीं करना, और जो नॉन पैराशेबल है वो काम करना। वहीं पर रहना है, अभी वापस नहीं आना। ये जगह आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बाबरकत होगी। सूरह इखलास और अल्लाह का नाम है या जल जलाल वल इकराम, या जल जलाल, हदीस में जल है और आखिर में जल है, इसलिए इसको जल जलाल ही पढ़ना। ये पढ़ते रहना हर वक्त, अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ करेगा। हुजूर सीरत की गुफ्तगू में जो लुत्फ़ और मज़ा है वो हकीकत है या हमारा वहम है? नहीं, बिल्कुल हकीकत है। ये बात जो आपने अब सवाल किया, अब देखें कि हसन बिन साबित है, जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजब को बयान किया, जो नात की इब्तिदा आप समझते हैं इस्लाम में उनसे हुई, तो उन्होंने क्या कहा, हजौता मोहम्मदन फ़अजबतु अन्हु। आपने नबी की हिजब को बयान किया, मैं जवाब दूंगा और मुझे उम्मीद है इसकी जज़ा मुझे अल्लाह से मिलेगी। तो नबी करीम ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस,
अल्लाह इसकी मदद जिब्रील अमीन से फरमाना, तो फिर अल्फाज अल्लाह ने एक किस्म के अलका किए तो क्या किए, वाहसन मिन कलम तरकत वैनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा। आका कायनात में किसी आंख ने आपसे खूबसूरत देखा ही नहीं, किसी माँ ने आपसे जमील जना ही नहीं। जो अगली बात है ना वो बहुत अजीब है और नबी करीम के सामने हो रही है। और क्या कहा जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे लगता है कि आप यौम तखलीक में अल्लाह की बारगाह में खड़े थे और रब को कह रहे थे मुझको ऐसा बना, मुझको ऐसा हाय बना। हाय हाय आप हाय, कहते चले गए रब ऐसा बनाता चला गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर है। लेकिन मैं फिर उस बात की तरफ भी आऊँगा, ज़ाहिर बयान करना है, इंशाल्लाह करना है। जब तक जिंदा है मुसलमान नबी करीम से मोहब्बत करेंगे वालिहाना, लेकिन बातन को भी बयान करना है। अगर इस रवायत में चंद कलाम मौजूद हैं लेकिन रवायत के अल्फाज सुने। आपकी बात को आगे बढ़ाऊं पहले एक माफी के साथ। वो जब सहाबी ने कहा ना या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि मांगो, आज क्या मांगते, उसने कहा मुझे अपना जन्नत में साथ दें। अब आखिरी जुमला जो नबी का है, मुझे लगता है ये हासिल गुफ्तगू है। कहा नमाज से मेरी मदद करना, बेशक दुरूद से भी मदद करना, दुरूद से मदद करना। ये जो दुनिया है इसको आपने उस मोहब्बत में तल्ख नहीं कर देना, छोड़ नहीं देना। इसमें सुन्नत को आपने अडॉप्ट करना है और ऑपरेट करना। मैं बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं है, यानी नबूवत ज़ाहिर नहीं मिली, छोटी उम्र की है। 2 फरिश्ते आसमान से नाज़िल हुए। मैंने कहा इस रवायत में कुछ कलाम है, लेकिन रवायत का माना देखें क्या है नबी करीम। और ये आपको बताऊं, ये उलमा का इस बात के ऊपर इजमा भी है। 2 फरिश्ते आए, एक ने कहा हुआ, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा नाम हुआ, हाँ ये वही है। इसके वजन यानी बातन के मुकाम का बड़ा चर्चा है आसमान पे, इसको जरा तोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद आदम में से एक के साथ तोला गया, 10 से तोला, 100 से, 1000 से। उन्होंने कहा ऐसे ना तोलो, ऐसा करो 1 लाख से तोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 लाख औलाद आदम से तोला गया तो नबी करीम का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ये कैसे तुलेगा? कहा 10 लाख से तोलो, करोड़ से तोलो। 1 अरब से मेरे नबी को तोला गया तो नबी करीम का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा इसका वजन का दादा जो हम सोच रहे थे ना उससे भी कहीं ज्यादा है। ऐसा करो आदम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने हैं उन सबको एक पलड़े में डालो, तन्हा अमीना के लाल को दूसरे पलड़े में डालो। यहाँ पे हमें रुकना चाहिए, यहाँ पे हमें सोचना चाहिए। एक पलड़े में 1 लाख से ज्यादा अंबिया, एक हर नबी का एक सिद्दीक साहबी, उनकी उम्मती, उनके वली, हर उम्मत का शहीद एक पलड़े में है। नबी करीम के सारे साहबी और उम्मती शहीद एक पलड़े में, तन्हा अमीना के लाल दूसरे पलड़े में। अल्लाह की कसम, फरिश्तों ने जब नबी करीम को पूरी इंसानियत से तोला, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। आप बताएं इस नबी की बात को छोड़ दिया जाए? लोग हमें कहते हैं, लोग हमारे पर वाकई तंज भी करते हैं कि यार फलां की भी मान लेनी चाहिए। फलां की कैसे मान लें और क्यों मान लें? ये नजरिया मुआशरे में फैलाना चाहिए जिस नबी का मुकाम। अच्छा, इसके ऊपर इजमा है। देखें कितनी खूबसूरत बात है। मसलक कोई भी हो, क्या नबी के मुकाम से कोई इनकारी कर है? ना अहले हदीस, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना शिया, सारी के नबी सबका दावा है हम ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। नहीं, सबका दावा इजमा क्या है कि नबी का मुकाम बादल खुदा बुजुर्ग, तू किस्सा मुख्तसर, मखलूकात में से सबसे आला नबी करीम है। सबका इजमा है ना। तो यार जिस जात के ऊपर इजमा हो चुका है कि ये जात सबसे आला है, उसकी बात क्यों नहीं सबसे आला? कॉलर ले लूं, बात करता हूं, फिर उसकी बात क्यों नहीं समझ में आती? समझ में आती है लेकिन आनी चाहिए। जी मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अमारा बात कर रही हूं। जी मेरे बेटे मैंने ना भाई आपसे बात करनी थी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ पर 1 किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। दूसरी क्या नहीं है? पार्लर का काम कर, पार्लर। अच्छा, ब्यूटी पार्लर नहीं। अच्छा जी। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरा पहला महीना तो बहुत अच्छा चला। अच्छा। उसके बाद से ऐसा होना शुरू हुआ है, कस्टमर आते हैं, टाइम देते हैं, फिक्स करते हैं और अगले दिन उनकी तरफ से जवाब आ जाता है। अच्छा, तो तुम अच्छी सर्विस नहीं दे रही उनको? नहीं, 1-2 मतलब मोहल्लेदार हैं ना, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कस्टमर आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो वो कहते हैं आपका जो रेट बड़ा है, उनका होल्ड है, तो वो अच्छा नहीं समझते। तो आपकी जेठानी इशारों में कहती है कि आप मत आया करें। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड के परमिशन से ये काम शुरू किया था। तो आपका जो पार्लर है उसमें प्राइवेसी नहीं है? सब लोग आ सकते हैं, जो मर्जी जिसका दिल चाहे वो वॉक इन कर ले? नहीं, मेरा सेपरेट रूम है। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये मेरा अपना जाती राय है और मैं एक बड़ा समझ के मेरी बात मान लो। ये लोगों की आंखें और लोगों के इशारे जो है ना, ये अल्लाह के रिज़्क़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनते कभी भी। अल्लाह ने जब फैसला कर लिया ना देने का, तो फिर अल्लाह जो है वो देगा, पहली बात ये। और अल्लाह ने
अपने पे रिस्क देना जो है ना वो कायम किया है। मैं इसको यूँ कहता हूँ, अल्लाह कहते हैं इब्ने आदम जब मैं तेरा मुक़द्दर लिख रहा था तो मैंने अपना भी मुक़द्दर लिखा, मैंने अपना भी मुक़द्दर लिखा, और मैंने अपने मुक़द्दर में तुम पे जुल्म करना हराम लिखा। तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? ये जो मसाइब आते हैं ना ज़िंदगी में, ये खुदा की तरफ से नहीं, ये आपके अमाल के हैं। इसलिए मैं तुम्हें बड़े अदब से कहूँगा, मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि जहाँ से आपने रिस्क कमाना है वहाँ पे तलावत होनी चाहिए, वहाँ पे अज़ान होनी चाहिए, वहाँ पे नमाज कायम होनी चाहिए। ये सारे काम करके देखो, खुदा ना बरकत डाले तो तुम मुझे फिर अगले महीने फ़ोन करना कि लोग नहीं आए। खुदा सवाए बरकत के मेरी बहन और कुछ नहीं देता। वहाँ पे कायम करो चीज़ों को, और फिर या ज़ल जलाले वल इकराम, या ज़ल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह का बुजुर्गी का नाम है, और बुजुर्गी जब इंसानों पे उतरती है तो वो रिस्क की सूरत होती है। इसको बहुत पढ़ो, खुदा ज़रूर आसानी देगा। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी मैं कमल बात कर रही हूँ। मुझे मेरे शोहर की जॉब के बारे में पूछना था। अच्छा। मेरे शोहर दुबई में हैं, अभी वो हैं फार्मासिस्ट है, वहाँ पर जॉब करते हैं माशाल्लाह। तो जी वो यहाँ पाकिस्तान में आकर तो ड्रग स्टोर डालना चाहते हैं अपना, तो आया उनका कारोबार में नहीं। क्या नाम क्या आपके शोहर का नाम क्या बेटा? मेरे शोहर का नाम मोहसिन है। अच्छा जी, और दूसरा मेरा ये मसला था कि जब मेरे वो है देवर हैं, वो मलेशिया जाने चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। देवर का क्या नाम है? ये देवर का नाम क्या है? देवर मुबीन। शरीफ तरीन तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं, मतलब पाकिस्तान में किसी ने नहीं रहना। यहाँ पे क्या ज़मीनें सस्ती हो जाएंगी, सारी बाहर चले जाएंगे। तो मुबीन को बाहर जाने तो मुबीन बाहर ही जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा नहीं। लेकिन मैं बड़े ही अदब से तुम्हें कह रहा हूँ कि मोहसिन के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर ना डालो कि वो वापस आए। उसे कहो कि वहाँ पर रहे, कुछ अरसा कमाए, 4-5 साल ले, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आए। वो अच्छा और बेहतरीन इंसान है। यहाँ पर आके 2 मसाइल जो हैं वो होंगे। एक तो वो कारोबारी आदमी नहीं है, इसलिए अपना काम चलाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा, ये मैं बड़ी कम लफ्ज़ों में तुम्हें बात कह रहा हूँ, रिश्तों में दूरी भी कभी कभी बहुत बड़ी रहमत होती है अल्लाह की, और कुर्बत जो है वो इंसान का असल जो है वो खोल के रख देती है। इसलिए इस बात को भी 4-5 साल दो, इसके बाद ये फ़ैसला करना कि उसने आना है या नहीं आना, अभी मेरा नहीं ख्याल। और देवर तुम्हारा जो है ये पाकिस्तान में रहेगा ही नहीं, ये बाहर ही जाएगा, क्योंकि ये एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है और ये तुम्हारे शौहर से ज़्यादा तेज़ भी है। वैसे दुनियावी तौर पे जो तेज़ होते हैं, ये जाएगा बाहर। अपने शौहर को कहना कि सूरह इखलास की तलावत किया करे और बेइंतहा किया करे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता, बेशक अल्लाह हमेशा आसानी ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि आपका रब बंदों के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं। और जो आपने हदीस बयान किया उससे मिलती जुलती एक हदीस और भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, मैंने अरश बहुत बुलंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तवील बाब है, आसमान से ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर, सितारे यहाँ तक हम आपको पता है अरब नूरी साल पे। अल्लाह ने कहा उस अरश के ऊपर जहाँ पे फिर मैं अपनी मुतवल्ली हूँ या मैं अरश के ऊपर मुतमक्किन हूँ, उस अरश पे मैंने एक जुमला लिखवाया कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गज़ब पे गालिब रहेगी, हमेशा गालिब रहेगी। और इसलिए रिज़्क़ मिलता है, अल्लाह ताला काफिरों को रिज़्क़ नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह की नज़र में दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी हो तो किसी काफिर को पानी का घूंट ना दे, लेकिन अल्लाह ताला तो उनको देता भी है। और सिर्फ यही नहीं, कुरान पाक की एक आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला काफिरों को इतना देता है, इतना देता है, और अगर मोमिनों के दिलों का ख्याल ना होता तो उनके घरों की सीढ़ियां भी सोने की बना देता। क्या बात है, क्योंकि उनको दुनिया में ही देना है। तो इसका मतलब अल्लाह तो रज़ाक उनके लिए भी है। जो भी ऐसा मसला हो ना बिलाल भाई, या रज़ाक का वजीफा भी साथ साथ है, अस्तगफिरुल्लाह के साथ साथ या रज़ाक रिज़्क़ देने के अंदर बहुत ज़्यादा। हज़रत उमर ख़त्ताब जो है ये अमीरुल मोमिनीन बने तो ईद का दिन था, तो आप अपना फटा हुआ कुर्ता और नंगे पाँव, हाफिज़ यकीन आता है कि उमर ख़त्ताब नंगे पाँव होंगे? यकीन नहीं आता ना। जो 3/4 दुनिया का मालिक हो, 4 बरे आज़म का यार वो मालिक हो, वो नंगे पाँव जा रहा है। तो पाँव के ऊपर जो गर्द देखा साहब ने, तो उन्होंने कहा कि उमर ख़त्ताब से कैसे कहा जाए कि लोग बाहर से भी मिलने आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ना अपना मैं कैसे हुलिया ठीक कर ले, ज़रा जूती पहन ले। तो उन्होंने मशवरा किया कि किससे कहा जाए। उन्होंने सब ने फैसला किया कि अली के बड़े करीब हैं। अब मैं जुमला कह के ना अगर यहाँ पे बात रोक दूँ ना तो खुदा की कसम सारे मसाइल हल हो जाए। बेशक सब मसाइल का अली के बड़े करीब हैं। इमाम से कहते हैं कि आप कहिए। सारे लोग मिलकर हज़रत अली करमल्लाह के पास गए और अली से कहते हैं कि आप उमर से कहिए कि अपने हुलिये को ज़रा ठीक है। ये है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली करमल्लाह क्या कहते हैं? अली कहते हैं कि मैं रब की कसम, रब काबा की कसम, आखिर में उमर से ये कहूँ ना कि मुझे अपना नफ्स बेच दे तो वो बेच देगा।
लेकिन मैं उससे ये नहीं कह सकता कि तू अपने लिबास को बेहतर कर ले। वाह वाह वाह, ये नहीं मैं उससे कह सकता। हालांकि हजरत अली के बारे में आप भी अक्सर वाकया बयान करते हैं, हजरत उमर हजरत अली के फैसलों को अटल मान लिया करते थे, और ये तक अल्फाज मिलते हैं अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। अगला जुमला सुनना है। सारों ने मिलकर फैसला किया कि अब क्या होगा। अब मौला अली क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बात जो है ना, ये सिर्फ अम्मा आयशा कह सकती है। सारे मिलके अली करमल्ला भी हम अम्मा आयशा के पास गए। देखिए मसाइल हल हो रहे हैं, मसाइल हमने बनाए हैं, मसाइल हल हो रहे हैं। सारे मिलके अम्मा आयशा के पास गए। अम्मा आयशा से कहा कि उमर से कहिए। उमर को बुलाया और उमर को कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो दिया है उसका भी जाहिर करना ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उमर ने रो के अम्मा को पता क्या जुमला कहा, माँ तुझे मेरे इन फटे हुए कुर्तों में गुर्बत नजर आ रही होगी, मुझे रसूल की खुशबू आती है। वाह वाह वाह, मुझे नबी की खुशबू सीरत का असल। ये जो सीरत है ना, उन कदमों पे चलना, सिर्फ ज़ाहरन नहीं, अखलाकन भी, किरदार में भी, माल में भी, दौलत में भी, दुनिया में भी, खैर में भी, बरकत में भी, हर चीज में चलना। इतना अजीब टॉपिक अब यहाँ पे ले आए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात याद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा किया कैसे करते थे साहबा? नबी करीम जा रहे हैं, गड़े को क्रॉस किया, पीछे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रुक गए। नबी करीम कह रहे हैं आते नहीं पीछे। कहा आंख खोजल हो गई है कि पहले दायां पांव आगे रखा था कि बायां। हाय, रसूल ने पांव कौन सा पहले मैंने रखना भी वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे करते थे, ये मुकाम में बुलंद क्यों मिला? आपको पता वाकई अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, कहा एक बंदा उठा जुम्मे में से, नबी करीम ने कहा बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जूतियों वाली जगह पे खड़े हैं, बैठ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। जुम्मे के बाद बुलाया, कहा तुझे तो नहीं था, कहा बैठ जाओ। कहा आका आपकी बात कान को टकराई, बैठ जाओ, मैं खड़ा होता तो ईमान जाया हो जाता। वाह वाह। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मिन व अन ऐसे कबूल करते थे। एक और किबला तैन आपने मस्जिद देखी है, जब जाना है वक्फे पे जाना, वक्फा लेते हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन एक जुमला कहते चलो, जो इमाम अली करमल्ला जो है इसी तरह रास्ते में जा रहे, तो एक जगह वो दरख्त आया, तो वहाँ पे जाके लेट गए, सारे काफले को छोड़ के जाके लेट गए। तो साहब ने पूछा अली आप यहाँ पे क्यों लेटे थे, क्या वजह थी? उन्होंने कहा कोई वजह नहीं थी, यहीं से गुजरते हुए मैंने मोहम्मद को यहीं लेटे हुए देखा था। ये एक तबाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात हो रही हो तो हज़रत रवाहा का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को इत्तबा कैसे करते हैं। लेकिन कॉलर से पहले बात करूँ जी। साजिद अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो वालेकुम सलाम जी मेरे बेटे। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरा नाम शाजिया फारूकी और मेरा बेटा मोहम्मद दानियाल है। तो उसका ये मसला है कि वो बस खुश नहीं है अपनी स्टडी से, ना अपनी ज़िंदगी से, ना कुछ से, क्योंकि वो चाहते थे सिविल इंजीनियरिंग। हमने उसको नस्ट EME में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो। अच्छा। लेकिन वो 1.5 साल हो गया, वो ज़रा खुश नहीं है अपनी स्टडी से। कहता है मम्मा मेरे लिए तो बनी नहीं है ये कंप्यूटर, आप लोगों ने मुझे डाल दिया। इसके बाबा आसिम हैं, उन्होंने और हम लोगों ने इस्तिखारा किया। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, मतलब इस्तिखारा करके उसको इधर हमने नस्ट EME में डाला। उसको ये माहौल पसंद नहीं आया। वो चाहते थे H12 वाले नस्ट में जाना जो इस्लामाबाद में। तो उसने बहुत 3.5 GPA ले लिया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड में भी ले लिया, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका। हमने उससे वादा कर लिया था बेटा हम तुम्हें करवा देंगे, लेकिन अब तो वो इतना बदतमीज़ हो गया ना, मेरे साथ भी, सबके साथ। अपने बाबा से तो उसको ज़रा मोहब्बत नहीं रही है, ना थी पहले भी। पता नहीं क्या वजह हो गई, मुझे नहीं पता। मैं खुद कैंसर सर्वाइवल हूँ, 5th में था ये तो मुझे कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। मेरा तमाम इलाज शौकत खानम से हुआ। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर्स हो गए, मैं ठीक हूँ। लेकिन अल्लाह ने हमें एक ही औलाद दी। अब वो इतना हमारे लिए आजमाइश हो गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। औलाद आजमाइशी होता है बेटा। शादी मुझे ये बताइए कि ये जो उसकी चॉइस है कि उसने सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर साइंसेज में जाना है, इसमें उसका ज़ौक़ और टेम्परामेंट देखोगे या इस्तिखारे करने की ज़रूरत होती है इसमें? नहीं, हमने उसका शौक, देखिए सर, वो जो था ना, हम नहीं समझते थे वो सिविल इंजीनियरिंग कर सकता है। क्यों नहीं समझते थे आप? हार्ड वर्किंग इतना, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, आपको किसने कहा है? अब मुझे नहीं पता, वो उसका नंबर नहीं आए थे। सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि अब तो कोई चॉइस नहीं रही। 1.5 साल हो गया वो यहाँ पे पढ़ रहा है। उसके पास सिविल इंजीनियरिंग में उसका नंबर नहीं है। एंट्री टेस्ट होते हैं आजकल, उसने पूरे साल रिपीट भी किया तो भी उसके नंबर नहीं आए। उसका यही बाई चांस यही आया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नाम आ गया, नस्ट के नाम पे वो चला तो गया। लेकिन अब वो कहता मम्मा मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है। मैं उसके लिए इतनी दुआएं करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तो
70 माओं से ज्यादा करता है, तो हमारी भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआ सुनेगा कि इसका दिल लग जाए। अल्लाह ताला दिल बदलने वाला है, तो वो क्यों नहीं मेरे बेटे के साथ आसानियां पैदा कर। अच्छा, अल्लाह पे कोई सख्ती तो नहीं ना हो सकती शाजिया? तुम अपने शौहर पे सख्ती कर सकती हो, अल्लाह पे तो नहीं ना सख्ती कर सकती कि क्यों नहीं? अल्लाह कोई मोहताज है आपके हुक्म का कि आप हुक्म करेंगे? ये लहजा ठीक नहीं है आपका बिल्कुल भी। दूसरी बात ये कि मैं आर्किटेक्चर ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहता था हाफिज़ साहब, आर्किटेक्चर में इत्तफाक से चला गया। जब मैं वापस आया आर्किटेक्चर कर लिया तो मुझे पता चला कि दुनिया की सबसे बकवास चीज़ यही है मेरे लिए, मैं 9 से 5 बैठ ही नहीं सकता। फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर ली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा, मुझे पता चला कि ये काम मेरा है ही नहीं। मैंने दीन का रास्ता इख्तियार कर लिया और खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने पीछे मुड़ के ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह इतने रास्ते खोल देता है, लेकिन ये जो है ना ये मम्मी पापा टाइप एटीट्यूड्स कि मुझे तो यही शौक है मैं यही करूँगा। भाई हॉबीज़ अलग चीज़ होती है, कैरियर अलग चीज़ होता है। आइंदा आने वाले ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग कैरियर नहीं है, आने वाले ज़माने का जो कैरियर है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। वो अगले 20-25 साल यही टेक्नोलॉजी चलेगी। ये बेटे को समझाना है, इस पे इस्तिखारे नहीं करने, इस पे वज़ाइफ नहीं पढ़ने, बेटे को बिठाना है। और अगर आपका बच्चा आपसे मोहब्बत नहीं करता तो इस पे अब आपने जाके कहीं से तावीज़ नहीं लेकर आना, इसमें आपने घर में बैठना है और ये सोचना है कि मियाँ और बीवी में वो क्या इख्तलाफ था जिसकी वजह से बच्चे की मोहब्बत पैदा नहीं हुई। मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर बच्चे की मोहब्बत आप लोगों से नहीं पैदा हुई या बाप से नहीं, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों से है कि आपने उसकी तरबियत कैसे की। सिर्फ माँ बाप से नहीं, हमें तो मोहल्ले के माँ बापों से भी मोहब्बत है। हमें मोहल्ले के माँ बापों के अलावा वो लोग जिनको कि हम अपने उस्ताद और अपने बापों की जगह समझते हैं। मैं डॉक्टर सरार साहब के खुदा की कसम इंतकाल की खबर सुन के 3 दिन सो नहीं सका, हम रोते रहे। राव शाहिद मेरे साथ था, हम लोग कर्ब में थे कि हम कैसे उनके कंधे को जनाजा दें अपना बाप समझ के। ये मुमकिन नहीं होता, इसमें आपका बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसमें आप नाकाम रही हैं। बहरहाल आयत करीमा का विर्द खुद भी करो, बेटे से कहना कि वो सूरह इखलास की तलावत किया करे, इंशाअल्लाह ताला उसका दिल आएगा। वो बच्चा बहुत अच्छा है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, और वो बच्चा काबिल है, उसको नहीं भी जो चीज़ पसंद आएगी वो कर लेगा। लेकिन रोंदू काम जो है ना शाजिया, ये तुमने बिल्कुल नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो बात आपने की, ये हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की दुआ उस वक्त तक सुनता रहता है जब तक वो खुद ये नहीं कहता अल्लाह नहीं सुनता। वाह 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 शाजिया, ये आप तक पैगाम जो है वो बिल्कुल पहुंच गया। अल्लाह ताला आपकी इन चीज़ों को बहुत आसान करेगा। लेकिन अच्छे बच्चे को वेस्ट नहीं करते, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो डिसेंट बच्चा है, लेकिन स्ट्रेस है। 1-8 साल में इंशाअल्लाह ताला मामलात को बहुत 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 बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। हुजूर, सीरत से अक्स निकालना कि मैं सीरत को अपने पे तारी कैसे करूं, क्या तरीका करूं? लाल भाई, जो हम बात इत्तबा की कर रहे थे, वहां से सीरत तारी होनी है। हमने इत्तबा कैसे करनी है? जैसे कुरान पाक में हुक्म आया है, इन लोगों की तरह ईमान लाओ। किन लोगों की तरह? जो सहाबा के ऊपर। अगर तुम इन जैसा ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पे हो जाओगे। ईमान कैसा था? किबला तैन। आपने जो भी जाता है मदीना शरीफ, उसमें एक ज़ियारत किबला तैन भी होती है। वो किबला तैन क्यों है? 2 रकअत जो है वहां पे उम्रे के बराबर है। नहीं, वो मस्जिद कुबा है, वो मस्जिद कुबा है। किबला तैन का नाम है, 2 किबलों वाली मस्जिद। इसका नाम क्यों पड़ा? इसके ऊपर हम गौर कर लेना, सिर्फ इस एक वाक्य के ऊपर। तो इत्तबा का अजीबो गरीब मंजर है। एक साहबी नबी करीम के पीछे मस्जिद नबी से नमाज पढ़ के आ रहा है, सहाबा बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में पहुंचे हैं। साहबी ने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते देखा, यानी काबा की तरफ। अब ये देखें कि ये सहाबा हैं, ये भी सहाबा हैं, इन्होंने हालत रकू के अंदर ही अपना मुंह खाना काबा की तरफ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, नबी करीम ने कहा, ये रकू से सर उठाते, सफ़े सीधी करते, आराम से तुम किबला तब्दील कर लेते। तो साहबा ने पता क्या जवाब दिया? आका, आपका अमल, आपकी हदीस, आपकी सीरत हमारे कान से टकराई कि नबी करीम ने खाना काबा की तरफ मुंह किया, अगर रकू से सर उठाते ईमान ज़ाया हो जाता। रकू से सर उठाते तो ईमान ज़ाया हो जाता। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वाह, हाय 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 हाय। जी मेरा बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। में जी मेरा बच्चा। सर मेरा नाम गुलरुख है। जी बेटे। और मेरे मियाँ का नाम अजहर इकबाल है। अजहर अजहर जी जी ZHAR। जी बेटा। तो सर मुझे ये पूछना, मेरी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो मुझे बस ऐसे यानी ऐसा फील होता है जैसे अच्छा खासा माशाल्लाह घर का माहौल चल रहा होता है, हमारी आज़ादी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे 4 बच्चे हैं और हंसी खुशी हम लोग माशाल्लाह अच्छा खासा रह रहे हैं। लेकिन एक तो मेरा सवाल ये कि कब तक ये ज्वाइंट सिस्टम है
एक तो नंबर 1। और नंबर 2 बात ये कि जैसे अब चल रहा है बीच में खामाखाई कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे मेरे सास-ससुर का मूड अक्सर मुझसे ऑफ हो जाता है। तो मैं जाहिरी तौर पर मतलब मैं दिल से नहीं करती हूँ ऐसा, यानी कोई बदकलामी हो जाती है या। अच्छा मुझे एक बात बताओ गुलरुख, एक मेरी बात बताओ, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे में से बड़ी पसीने की बदबू हर वक्त आती है तो तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या खबर और फील करूंगी। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना? जी ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बात तो सच है ना कि पसीने की बदबू ही होती है, उसकी खुशबू सिर्फ मेरे नबी की होती है। जी बिल्कुल, ये तो सच है ना बात। जो पहला तुम्हारा सवाल है ना कि कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक अल्लाह की रहमत तुम पे रहेगी। इकट्ठे रहने में रहमत है। ये जो मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे बात कह रहा हूँ। ये जो मिंबर आजकल बहुत सी मॉडर्न और पॉपुलर बातों को शरीयत के पर्दे में कहने लग गया, मैं बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। जिसको तुम सास और ससुर कह रही हो, मैं तुम्हारी इस बात से भी गुलरुख बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हिंदुआना नाम है। हमारे यहाँ इनको माँ और बाप कहा गया है, और कहा तुम्हारे 3 माँ बाप हैं जिन्होंने तालीम दी, जिनके यहाँ गए और जिन्होंने पैदा किया। अब माँ बाप को छोड़ के जाने के बाद तुम चाहो कि तुम्हारे घर में बरकत पड़ेगी, तो मेरा बहुत बड़ा सवाल है। माँ बाप नाराज हों, उनका हक है। अल्लाह ने कहा कि इनके उफ नहीं करना, तो ब्रैकेट में ये तो नहीं लिखा कि वो सही भी हों। अल्लाह ने उनके गलत होने को जब सही करार दे दिया, तो मेरी प्यारी बेटी, हम कौन होते हैं उनके ऊपर ये राय रखने वाले कि उनका मूड सही है कि खराब है? खुदा के वास्ते ये जो जजमेंट्स है ना, ये बहुत ही नामाकूल हैं, और इन जजमेंट्स का जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आगे चल के औलाद की जो तरबियत होगी वो फिर भुगतनी बड़ी मुश्किल है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ भुगतना, वो फिर भुगतनी पड़ती है। खुदा के वास्ते मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, बात ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज महल्ले में से भी एक शख्स आकर अगर मेरे बच्चे को मारे तो मैं उसके घर जाकर वापस नहीं पूछूंगा कि मेरे बच्चे को उसने क्यों मारा है, क्योंकि हमने मोहल्ले में अपने बुजुर्गों से, जो कि हमारे रिश्तेदार नहीं थे, मार खाई हुई है। आप बात कर रही हैं अपने शौहर के वालिदैन के, जो आपके वालिदैन हैं। मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मैं बात आपसे इजाज़त लेके कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता आपको आपका शौहर छोड़ दे या कुछ हो जाए, आपकी माँ जो है वो आपके शौहर पे फिर भी हराम है, वो उसकी महरम रहेगी। ऐसा ही है। और ये अल्लाह ने रिश्ता देखो कैसा बनाया है। तुम इन रिश्तों की कदर करो, तुम इन रिश्तों को तोलो मत। जब तक रिश्तों की कदर नहीं आनी तब तक बरकत नहीं आनी। ये मजाक की बात नहीं होती है। ये जो अल्लाह का जब असूल पहुंच जाए तो उस पर कायम रहते हैं। तलावत किया करो बहुत ज़्यादा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बहुत ज़्यादा तलावत किया करो, अल्लाह तुम्हें आसानी भी देगा इंशाअल्लाह ताला, और बरकत भी। ये जब हज़रत रवाहा का हम जिक्र करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जंग पे जाना है, तो बड़ी आसान सी बात की कि सब सहाबा को सामान तैयार करके तो उनको भिजवा दो। अगला दिन जुमे का था, तो उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ के साथ। अब इसमें कोई खलल तो नहीं है ना? बेशक बेशक, बात तो बड़ी आला है। ये थी कि मैं जाऊंगा। लेकिन कहा क्या रसूल ने? कहा कि अगर अल्लाह इस दुनिया में ज़मीन से आसमान तक सोना भर दे और वो सारा सोना रवाहा तुम्हें दे दे, और तुम इस सारे सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इसका वो अजर नहीं है जितना उनको अजर है जिन्होंने कल मेरी बात को माना। फिल फौर अमल करने का जो अजर है, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म निकल आए, उसी वक्त उसके ऊपर अमल करने का जो अजर है उसको नहीं पा सकते। कोई नहीं पा सकते। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर के हवाले से एक बात दिमाग में आई है कि नबी करीम कायनात के वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनको सिर्फ हालत ईमान में देखने से आंखों पे जहन्नुम हराम हो जाती है। ये सहाबा का बात को या खत्म करते हैं। कमाल यार, क्या बात की है। और बिलाल भाई आप ये बताएं कि सहाबा को ये बुलंद मुकाम क्यों हासिल हुआ? सिर्फ दीदारे मुस्तफ़ा की वजह से। उन्होंने नबी को देखा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और इसी वजह से सहाबा को देखने वाली आंख के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम की आग को हराम किया है कि ये वो निगाहें हैं। देखें, एक तो ये है सहाबा ने नबी करीम को देख लिया तो जहन्नुम की आग हराम, और सहाबा को देखने से क्यों हराम है? वजह कि ये वो आंखें जिन्होंने नबी को चूमा, ये वो ना, इस वजह से ताबीन के ऊपर भी हराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दी है। इससे बड़ा मुकाम और मर्तबा किसी का क्या हो सकता है? और हमें इस नबी की इत्तबा करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ज़ियाद इब्न सकन का वाक़या मेरे दिमाग में आ गया इसी हदीस से अखज़ करदा। ज़ियाद ने जब नबी करीम ने कहा ना कौन मेरे हैमे की हिफाजत करेगा, ज़ियाद इब्न सकन खड़े पे, फिर कहा नबी करीम बार बार उसको बिठा रहे हैं, यार कमज़ोर सा है, बहुत तंग है। नबी करीम को तीसरी मरतबा क्या कहता है? आका मेरे बदन पे ना जाइए, मेरी कमजोरी पे ना जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं जब तक जिंदा होऊंगा एक तीर आपकी तरफ से नहीं आएगा। और खड़े किस इस्तकामत से हुए तीर आ रहे हैं,
सिसकी नहीं निकाल रहे। 92 तीर बाद में 99 तीर लगे हैं जब दड़ाम से गिरे हैं, तो नबी करीम को इत्तला हुई है कि जहाँ शम्मा रिसालत का परवाना कट चुका है, नबी करीम बाहर आए हैं, उनके सर को अपनी झोली अक़दस में रखा है और तकलीफ की वजह से पता क्या कर रहे हैं, ज़ियाद की आंखों को बंद कर रहे हैं। ज़ियाद तड़प उठे, जो तीर से नहीं तड़पा, जो जख्मी से नहीं तड़पा, उस टाइम तड़प उठा। कहते हैं आका क्या कर रहे हैं, यही कमाई है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या करते हुए आए हो, मैं कहूँगा आमिना के लाल का चेहरा देखते हुए आए। आप इस वक्त मेरी आंखों पे हाथ ना रखिए। ये सहाबा जानिसाराने सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कैसे करना चाहिए, अबू बकर ने साबित नहीं किया अपनी सीरत से। हिजरत के मौके पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद रवायात में अल्फाज हैं, नबी करीम चल रहे हैं, कभी उनके आगे दौड़ रहे हैं, कभी उनके पीछे दौड़े हैं। पूछा गया ये क्या अमल था आपका हिजरत का, इसलिए था कि कोई तीर आए तो अबू बकर की छाती पे लगे, अबू बकर के सीने पे लगे। यही अबू बकर हैं जब गार के अंदर जाते हैं, जहरीला जानवर काट रहा है, उफ नहीं कर रहे कि मेरा नबी उठ ना जाए, उठते हैं आंख का आंसू गिरा, उठ गए। इस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अहस करदा मसाइल, जहाँ पे कोले रसूल आ जाए, मैं कहता हूँ उम्मत का इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। जहाँ पे हदीस रसूल, कोले रसूल आ गया, उसी वक्त सरे तस्लीम में हम, तो उम्मत के अंदर से सारे फितने खत्म हो जाएंगे। इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि वक्त खत्म हो गया, लेकिन आज ये फैसला हो गया कि हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि आप मुफ्ती और आप आलिम हैं, इसलिए क्योंकि आप आशिक रसूल हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस दुआ को शामिल कीजिएगा कि दुआओं में, कि क्योंकि हम सहाबा में से नहीं हैं, ताबईन में से नहीं हैं, तबा में से नहीं हैं, हम सिर्फ उम्मती हैं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम आपकी ज़ियारत आपके घर जाके कर लें तो तब भी हमारी आंखों को वही फजीलत देना जो आपने सहाबा से वादा किया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे रसानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए।